नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स और शुरुआत आज की बड़ी तस्वीर से जो आई है असम से। असम के गोलाघाट में कुछ लोग हाथियों के निकलने झुंड से परेशान हैं। एक हाथी ने भीड़ को कैसे निशाना बना लिया, ये भी तस्वीर देखिए। दोनों तरफ लोग खड़े थे हाथियों के झुंड को देखते हुए और तभी एक हाथी दौड़ पड़ा लोगों के पीछे। ये देखिए खतरनाक तस्वीर, किस तरह से हाथियों का झुंड सड़क पार कर जंगल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोग हूटिंग करते हुए दिख रहे थे और एक लड़का डंडा लेकर हाथियों को उकसाने का काम कर रहा है। इसी दौरान हाथियों के झुंड से एक हाथी भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी चपेट में एक लड़का आ गया जिसे हाथी ने अपने पैरों से कुचल डाला। इसके बाद फिर हाथी जंगल की तरफ चला गया। वैसे ये तस्वीरें कुछ लोगों को विचलित भी कर सकती हैं। ये देखिए असम की तस्वीर, हाथियों से छेड़छाड़ सही नहीं। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। इस दौरान बीजेपी का चुनावी मंथन होगा। पार्टी आने वाले दिनों की रणनीति पर विचार करेगी। इसके पहले संगठन की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी कई चक्कर उत्तर प्रदेश के लगा चुके हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का लखनऊ आना कई मायनों में महत्वपूर्ण हो सकता है। मिशन 2022 की तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए आज लखनऊ में बीजेपी के 22 प्रकोष्ठों और 26 अलग अलग विभागों की बैठक हुई। यूपी बीजेपी के इन प्रकोष्ठों और विभागों के पदाधिकारियों की घोषणा हाल ही में हुई थी। यानी नए पदाधिकारियों के साथ 2022 की रणनीति पर महामंथन हो रहा है। इस बैठक में चर्चा के जरिए नया रोड मैप तैयार किया गया। और विधानसभा चुनाव पास आते ही यूपी में 12% ब्राह्मण वोटर्स पर हर राजनीतिक दल की नजरें टिकी हुई हैं। आज प्रयागराज में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन हुआ। इसमें बीएसपी महासचिव सतीश मिश्र एसपी पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। सतीश मिश्र ने कहा कि समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण सम्मेलन एक दिखावा है। दरअसल एसपी ब्राह्मणों के नाम पर ढोंग कर रही है। उन्होंने खुद को भगवान परशुराम का वंशज बताया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। सिर्फ मायावती की सरकार के दौरान ब्राह्मणों को सम्मान मिला। इस दौरान बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी और एसपी पर भी जमकर निशाना साधा। हम लोग ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात करें। हम लोग भगवान श्री परशुराम के वंशज हैं और हम लोग जो हैं ब्राह्मण समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको हम लोग ये खाली दिखावे का काम, जैसा कि वो कह तो रहे 2 साल से और कह रहे थे कि 6 महीने में हम लगा देंगे। क्या समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ किया? अब समाजवादी पार्टी खाली ढोंग करने का काम कर रही है। उसके बाद अब कुछ बचा नहीं है। उनको पता लगा अचानक से उनकी ज़मीन खिसक गई है, वो तीसरे चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें करें। लेकिन ब्राह्मण समाज बुद्धिमान होता है। और आपको आंदोलन की तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ। लखनऊ में एमडी कार्यालय का घेराव किया गया। कर्मचारियों ने वेतन की गड़बड़ी ठीक करने की मांग की। वहीं बकाया मानदेय देने और नए कर्मचारी न रखने की मांग को लेकर एएलएस एम्बुलेंस कर्मियों ने रविवार रात 12 बजे से 108 और 102 सेवा को ठप कर दिया है। संघ की मांग है कि एम्बुलेंस कर्मियों को पहले से मिल रहा मानदेय दिया जाए और नौकरी से हटाए गए लोगों को वापस रखा जाए। 15 जुलाई को करीब 1,500 बाबुओं का तबादला हुआ था। लेकिन यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने इन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। साफ कर दिया है कि ट्रांसफर किसी भी हालत में रद्द नहीं किए जाएंगे और अगर 48 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटे ये बाबू तो एस्मा के तहत एक्शन होगा। इस विषय में इस समय 102 और 108 के एम्बुलेंस प्रभावित नहीं है हमारे,
खाली एएलएस के एम्बुलेंस प्रभावित थे, जो इनको बोला गया कंपनी को तत्काल कल ही बोल दिया गया था कि आप जैसे तैसे भी होंगे, क्योंकि आपने टेंडर लिया है तो आपको अपना एएलएस संचालन करना है, जो लगभग 250 की संख्या है। और कहाँ से आप स्टाफ लाएंगे वो आपका इशू है। पुराने स्टाफ को आप लेंगे या नए स्टाफ को लेंगे। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं उसको संचालित करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उत्तराखंड में आज रात 12 बजे से बिजली संकट पैदा हो सकता है। अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर आधी रात से बिजली कर्मियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी है। सरकार के साथ एक राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीते 4 सालों से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब भी बिजली कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है, लेकिन उनकी मांगों पर कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई गई। मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि सभी से बातचीत की जा रही है और हल निकालने की कोशिश हो रही है। 2017 में अचानक कुछ लोगों ने बहकाया सरकार को और नौकरशाही के दबाव में बिजली कर्मियों की सुविधाएं छीन ली गई हैं। तो आज जो यहाँ लोग एकत्र हैं, किसी नई मांग के लिए एकत्र नहीं है, मिलती हुई चीज़ छीन ली गई है, एक्ट का उल्लंघन किया गया है, इसके विरोध में। और 4 साल से बिजली कर्मी इंतजार कर रहे हैं। हम काम छोड़ रहे हैं, सबोटाज नहीं कर रहे हैं। जनता को तकलीफ होगी अगर अल्टरनेटिव व्यवस्था सरकार की नहीं है, दूसरे लोग काम करने के लिए नहीं आते, लेकिन हम काम से हट जाएंगे रात को और उसकी वजह से जनता को जो तकलीफ होगी, हम सब लोग उसके लिए जनता से पहले ही माफ़ी मांग रहे हैं। जिन क्षेत्रों में भी, चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे सफाई कर्मचारियों का मामला हो या कोई अन्य विभाग भी हो, हम सबके साथ बात करेंगे। बात करके जो भी चीज़ें हैं उनका समाधान निकालेंगे और हम सभी लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे उसमें सब लोग लगे हुए हैं। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। यूपी सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे। सरकार नहीं मानी तो किसान लखनऊ का घेराव करेंगे और लखनऊ की सड़कों को सील करवा दिया जाएगा। उन्होंने ऐलान किया है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत बुलाई जाएगी। इन सारे मामलों पे सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी। किसान दिल्ली के चारों तरफ है, वहां से हटेगा नहीं। और यहाँ के भी हम बता देना चाहते हैं, यहाँ की सरकार को भी, कि सरकार सही उससे काम करें। नहीं काम होगा, वो आंदोलन बन रहा है हमारा पूर्ण रूप से। लखनऊ को भी दिल्ली बनाया जाएगा। लखनऊ के भी चारों तरफ के रास्ते जैसे दिल्ली में सील हैं, ऐसे ही सील होंगे। उसकी भी तैयारी हम पूर्ण रूप से यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने मऊ में योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार कोरोना काल में विफल रही है। जिले के 10 बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भी उन्होंने ऐलान किया है। मेरा काम है कि जहां दर्द हो वहां मरहम लगाऊं। आज आपके बीच में 8 लड़कियों और 2 बच्चों को उनकी पूरी पढ़ाई और उनके पैर पर खड़ा होने तक की पूरी जिम्मेदारी उनकी मैं स्वयं उठाता हूं और आप लोग इसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं, कहीं कोई कमी नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी में कनक भवन में पूजा अर्चना की। उन्होंने गुप्तार घाट में पंचमुखी हनुमान मंदिर का शिलान्यास किया। वो हनुमानगढ़ी भी गए और हनुमान जी के दर्शन किए। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि भगवान राम के प्रति विपक्ष का लगाव चुनाव के बाद भी बना रहे तो अच्छा होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण काल के बावजूद हमारा सत्र नियमित है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि हमने ऑनलाइन टीचिंग जो पहली बार उत्तर प्रदेश में हमने शुरू करी, वो सफलतापूर्वक संपादित हुई है। और अब ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से हमारा जो कोर्स है वो पूरा हुआ है। हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट हम समझते हैं कि 31 जुलाई के आसपास, 1-2 दिन आगे या पीछे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद प्रवेश कार्य हमारे डिग्री कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में प्रारंभ हो जाएंगे। आज मैं अधिकारियों की बैठक लेने जा रहा हूँ, उसके बाद इसका निर्णय करेंगे। और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मीराबाई चानू का स्वागत। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंची है मीराबाई चानू। ओलंपिक्स
से जीत कर आई हैं मीराबाई चानू और उनका स्वागत करते हुए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। ये तस्वीर, सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, झंडा गाड़ा है। मीराबाई चानू ने पहला मेडल भारत को दिलाया है यहां पर टोक्यो ओलंपिक्स में, और इसीलिए ये स्वागत खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पहुंची हैं मीराबाई चानू, और खेल मंत्री ने खुद इनका मीराबाई चानू का स्वागत किया है। यही तस्वीर आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं खेल मंत्री के घर नई दिल्ली से, जहां पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सिल्वर गर्ल का स्वागत किया है। सिल्वर मेडल जीतकर लौटी है मीराबाई चानू। Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Shishavanan Sonabo, Honorable Minister of Tourism, Culture and Development of Northeastern Region, Sri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Sri Nishit Pramani, Secretary Sports, DG Site and other dignitaries. Now, to formally begin the felicitation, I will request Minister of Culture and Development of Northeastern Region, Sri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of State, Youth Affairs and Sports. तो टोक्यो ओलंपिक से सिल्वर मेडल जीतकर लौटी मीराबाई चानू का स्वागत कर रहे हैं खेल मंत्री। लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और भी बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कानपुर से जुड़े तार जुड़े होने और गहराते जा रहे हैं। दरअसल एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि कानपुर से हवाला कारोबारियों ने पैसों का ट्रांजैक्शन किया और आतंकियों की मदद की। ऐसे 6 हवाला कारोबारी के नाम अब सामने आए हैं जिन्हें एटीएस छापेमारी कर रही है, जिनके खिलाफ ये हवाला कारोबारी नया गंज से जुड़े बताए जा रहे हैं। इन्हीं के जरिए आतंकियों को पैसे ट्रांसफर हुए। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अलीगढ़ में पुलिस ने बच्चा चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 16 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 बच्चों को रिहा कराया है। अलीगढ़ के सरोज नगर में रहने वाले एक परिवार की 2 साल की बच्ची लापता हो गई थी। परिवार खौफ में था और बाकी बच्चों को जंजीरों में बांध कर रखा जा रहा था ताकि बच्चा चोर गैंग उन्हें न ले पाए। न्यूज 18 ने खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में है। बच्चा चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने 2 साल की बच्ची को भी बरामद किया है। और कुछ ही पलों में जारी है यहाँ खबरों का सिलसिला।